एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 3rd ऑफ मई। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बिकॉज ये रहने वाले हैं आपके हैंड रिटन नोट। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी हमारे चैनल पे आएंगी। एंड ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके और अच्छे अच्छे हैंड रिटन नोट्स लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि इस संडे आप लोगों के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज एंड आपका जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स हैं बैंकिंग रिलेटेड यानी कि एमडी एंड सीईओ हैं उस पर भी एक हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ लेकर के आऊँ। सो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग अवेयरनेस। सो बैंकिंग अवेयरनेस में देख लेते हैं कैटेगरी वाइज की कौन कौन सी न्यूज़ है। एचडीएफसी बैंक जो है वो लॉन्च करने जा रही है एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी। सो एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी करके एक स्कीम है जो कि डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम होने वाली है। ये लॉन्च की जा रही है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। अब जान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके क्या है। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। एमडी एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो लॉन्च करने जा रही है एक ई कॉमर्स पोर्टल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर। सो हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर यानी कि इस टाइम पे आप सभी देख रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग मेड इन इंडिया चीज़ें कर रहे हैं एंड खुद से हाथ से बना करके जो है चीज़ें और भी ज़्यादा इनोवेटिव लगती हैं। तो उसको लेकर के हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। सो अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है तो वो है पीयूष गोयल। वो लॉन्च कर रहे हैं एक ई कॉमर्स पोर्टल जो कि है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड और ये लॉन्च हो रहा है आपका गुजरात में। सो इसको भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, गुजरात में ये लॉन्च हो रहा है। द नेक्स्ट है श्री नारायण राणे जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं एक रीवैम्ड सीजीटीएमएससी स्कीम। सो याद रखिएगा ये पहले भी सीजीटीएमएससी स्कीम चल रही थी एंड दोबारा से लॉन्च की जा रही है जो कि लॉन्च की जा रही है श्री नारायण राणे के द्वारा। सो याद रखिएगा ये भी। द नेक्स्ट है इंडिया जो है वो ज्वाइन करने जा रही है इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन और ये कब से ज्वाइन करेगी, 2027 से ये ज्वाइन करेगी। सो याद रखिएगा इंडिया जो है वो इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन जो है उसे ज्वाइन करने जा रही है फ्रॉम 2027। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। देन नेक्स्ट आपकी आती है इंटरनेशनल न्यूज़। सो इंटरनेशनल न्यूज़ में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हैं। फर्स्ट है आपकी 9 यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो नॉर्थ सी को कन्वर्ट करने जा रही हैं ग्रीन पावर प्लांट में। सो नॉर्थ सी जो है उसे ग्रीन पावर प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए 9 यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ मिलकर के काम करने जाएंगी कि नॉर्थ सी को जो है वो ग्रीन पावर प्लांट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। सो स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट आपका आता है उड़ीसा जो है वो बिल्ड कर रहा है इंडिया का फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी जो कि होने वाली है फॉर क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स। सो याद रखिएगा फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी जो है क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स के लिए, यानी कि अगर कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड कैलेमिटी आती है तो उससे जो भी उसके विक्टिम्स होते हैं, मान लीजिए किसी ऐसे स्टेट में या किसी भी ऐसी जगह पे ऐसी कैलेमिटी आई तो लोग जो हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं इधर से उधर, तो उसके लिए फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाई जाएगी इंडिया के उड़ीसा स्टेट के द्वारा। सो याद रखिएगा फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी जो है क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स के लिए वो कहाँ होने वाली है, उड़ीसा में होने वाली है। ठीक है। द नेक्स्ट है उड़ीसा से रिलेटेड स्टैटिक जीके, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट आपका न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गवर्नर है गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक, नेशनल पार्क्स हैं भीतरकनिका एंड सिमलीपाल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ऊषा कोटी एंड तीकरपड़ा। द नेक्स्ट है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड जो है उसने ग्रीन वर्ड अवार्ड जीता है। सो याद रखिएगा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड जो है वो ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023 उसने जीता है। सो याद रखना है आपको। ठीक है। द नेक्स्ट है गंगूबाई काठियावाड़ी एंड बधाई दो जो हैं आपकी दो फिल्म्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं एट 68th फिल्म फेयर अवार्ड, जिसमें गंगूबाई काठियावाड़ी को तो 10 अवार्ड्स मिले हैं, 10 ट्रॉफीज़ मिली हैं। ठीक है। सो याद रखना है आपको गंगूबाई काठियावाड़ी एंड बधाई दो जो है उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक पूरी सीरीज़ लेकर के आऊँ 68 फिल्म फेयर अवार्ड जो भी अभी अवार्ड्स जो हुए हैं उसको रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। देन नेक्स्ट है देवदत्ता चांद जो हैं उड़ीसा के, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो जितने भी एमडी एंड सीईओ हैं जो भी रिसेंटली अपॉइंट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एमडी एंड सीईओ ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अगर आपसे एमडी एंड सीईओ पूछ लिया जाएगा, देन अगर जो भी न्यूज़ में है बैंक उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी पूछी जा सकती है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टैगलाइन कहाँ है, क्या है, तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सो देवदत्ता चांद जो है उड़ीसा के, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है शांतनु रॉय जो है उन्हें बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ BEML लिमिटेड। सो ये भी आपको याद रखना है, न्यू चेयरमैन एंड MD बनाया गया है शांतनु रॉय को ऑफ BEML लिमिटेड, ठीक है। द नेक्स्ट है रजनीश कर्नाटक जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। सो इससे पहले मैंने आपको देवदत्ता चांद का बताया जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा का MD एंड CEO बनाया गया है, वहीं यहाँ पे रजनीश कर्नाटक जो हैं उन्हें MD एंड CEO बनाया गया है BOI का, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का। अब बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एमिरेट्स जो है, दुबई की एयरलाइन है एमिरेट्स, और वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जिसका नाम है सारा, ठीक है। तो जैसे कि आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं वहाँ पे चेक इन किया जाता है, आप लोगों का लगेज वगैरह देखा जाता है, सब कुछ चेक इन होता है एक तरीके से, तभी आपको अंदर बोर्ड करने के लिए देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लाए जा रहे हैं जिसका नाम है सारा, ठीक है। एंड ये एमिरेट्स द्वारा लॉन्च किया जा रहा है जो कि दुबई एयरलाइन है, ठीक है। द नेक्स्ट है वर्ल्ड्स प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को, एंड इसकी थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो ना सिर्फ आपको डेट याद रखनी है, ना सिर्फ आपको डे याद रखना है, आपको क्या रखना है, थीम भी याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से बनता है, आपको 3-4 थीम्स दे दी जाएंगी, आपको चूज़ करना होगा कि इसमें से आप बताइए कौन सी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम भी याद रखिए, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका न्यूज़ जो कि आपकी रिलेटेड थी डे से रिलेटेड। सो ये हमने कवर कर लिए डेली करंट अफेयर्स ऑफ 3 मई, जिससे मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना पॉसिबल हो सकता है स्टैटिक जीके भी कवर कराती चलती हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए डेली हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करती हूँ, ताकि कहीं से भी कोई भी न्यूज़ आप लोगों की ऐसी ना हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ पढ़ें और स्टैटिक जीके पोर्शन आपका लैग कर जाए। तो यहाँ पर अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके पोर्शन भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, एंड आने वाले जो सेशंस हैं वो और भी ज़्यादा इनोवेटिव होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि मैम आप स्टैटिक जीके तो पढ़ा ही रही हैं, साथ ही साथ आप फिनेंशियल अवेयरनेस पे भी, बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस पे भी कुछ सेशंस लेकर के आइए, जैसे कि बैंकिंग टर्म काइंड ऑफ, तो वो ज़रूर लेकर के आऊँगी, बस कुछ टाइम का वेट कीजिए। अभी हम रेजिग्नेशंस, अपॉइंटमेंट्स और बाकी कैटेगरी वाइज चीज़ें करने की मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले वो कवर करा दूँ, बिकॉज बैंकिंग टर्म्स क्या है, अगर आपके एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले भी पढ़ाऊँगी ना तो वो तब भी बेनिफिशियल होगा। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छे सेशंस दूंगी आपको अगर आप चाहते हैं बैंकिंग टर्म से रिलेटेड, तो कम टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल सेशंस रहने वाले हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, एंड रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं, ताकि और भी चीज़ें जो हैं, नई नई चीज़ें जो मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैं और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ठीक है। सो दिस चैनल इज़ ऑल योर्स। आप लोगों को अपने रिव्यूज़ जो भी देने हैं वो बिल्कुल फ्रीली दीजिए। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।